से ज्यादा विद्यार्थी तुम्हारे विदेशों में पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन के बाद। कहां है आपकी शिक्षा व्यवस्था? प्रारंभ से ही भावना भरा गया, देसी मुर्गी बिलायती बोल अगर कोई बोले तो साहब होता है, और संस्कृत अगर कोई बोले तो बोला पोंगा पंडित होता है। पर एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान, जिस सनातन संस्कृति में यह उद्घोष किया गया, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी। मरने के बाद तो मुक्त हो ही जाओगे। कौन सा लौट के तुम देखने आ रहे हो? किसने तुम्हारे क्रियाकर्म किए नहीं किए, कौन तुम्हारे भोज में आया नहीं आया, तुम कहां देखोगे? लेकिन जीते जी अगर अपने तमाम परिश्रम के बाद आपका जीवन तनाव में रहा, डिप्रेशन में रहा, इसके पूर्व भी आपने मुझे सुना होगा, तो मैंने एक डाटा दिया था आपको कि भारतवर्ष में 74% से ज्यादा लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। पूरी दुनिया में 88%, 88% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका है, वहां अकेले 90% से ज्यादा लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। सुपर पावर, सुपर कंट्री, सुपर इकोनॉमी, पर मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, शिक्षा, कमाई, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, ये सब क्यों है? आप आनंदित जीवन जी सकें, ब्लिसफुल लाइफ जी सकें, अपनी फैमिली के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ और इस पूरी पृथ्वी पर बसी मानवता के साथ। इसके लिए ही तो आप पढ़ रहे हैं। इसके लिए ही तो 10 से 4 तक ऑफिसों में जी हजूरी बजा रहे हैं। इसके लिए ही तो दिन रात परिश्रम करते हैं और ये कहते हैं कि मरने तक की फुर्सत नहीं है। जिससे पूछो वो क्या कहता है, क्या भैया कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं, मरने की भी फुर्सत नहीं है। हालांकि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मौत आएगी तो तुमसे फुर्सत पूछ के आएगी कि ट्यूसडे को ले जाऊं कि वेडनेसडे को ले जाऊं, कि 5 बजे ले जाऊं कि 12 बजे ले जाऊं तुम्हें। बोला मरने की फुर्सत नहीं है। यांत्रिक विकास हुआ, और ये यांत्रिक विकास कोई आज हुआ ऐसी बात नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, ये सब भारत की देन है। जिस कंप्यूटर की विद्या की बात करते हो, 0 to 1, इसी नंबर पे सब कुछ, सारा विद्या कंप्यूटर का आधारित है। इसे देने वाला कौन है? किसने दिया? ये भारतीयों को नहीं पता है। 10 फिल्मी सितारों का नाम पूछो तुम्हारे बच्चों से तो धड़धड़ा के बता देंगे रेटिंग में भी टॉप कौन चल रहा है, सुपरस्टार कौन, वो स्टार कौन। 10 क्रिकेटर का नाम पूछो तो तुम्हारे बच्चे बता देंगे। पर कितना दुर्भाग्य है जहां चरक, ससुर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट ऐसे विद्वान, ब्रह्मगुप्त जैसे हुए वैज्ञानिक, उस देश के लोगों से पूछो कि 10 साइंटिस्ट का नाम बताओ तुम्हारे देश का वर्तमान में, या 10 जो तुम्हारे प्राचीन वैज्ञानिक हैं उनका नाम बताओ, तो तुम बगले छापने लगोगे। इधर देखोगे बाएं तरफ, शर्मा जी आपका टाइम हो गया क्या जाने का, विवाह है क्या कहीं पर। फिर शर्मा जी वर्मा जी की तरफ देखेंगे, वर्मा जी उनको तो शादी में जानी थी, क्योंकि तुम भी नहीं जानते। तुम नहीं जानते तो तुम्हारे बच्चे कहां से जानेंगे, पीढ़ियां कहां से जानेंगी। धर्म का आधार ज्ञान हुआ करता था। स्पिरिचुअलिटी का बेस नॉलेज है,
नॉलेज भी सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। यही वेदांत है, यही शंकराचार्य का उद्घोष है, कोहम कस्तम कुतायातम। आप उस देश की संस्कृति से बिलोंग करते हैं। आज आपके देश के बच्चे अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के वीजा के लिए भिखारियों की तरह वीजा और पासपोर्ट ऑफिसों में लगे हुए हैं। ये हायर एजुकेशन के लिए मुझे जाना है, और मेरा भारत महान भारत में रहते हो। 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी तुम्हारे विदेशों में पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन के बाद। कहां है आपकी शिक्षा व्यवस्था? जिस नालंदा, जिस तक्षशिला, विक्रमशिला की गूंज पूरी दुनिया में गूंजी करती थी, वो भारत के यूनिवर्सिटी कहां गए? वो भारत के विश्वविद्यालय कहां गए? दुनिया के दूसरे नंबर की इकोनॉमी जर्मनी, जिसके 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई, गोविंद पारिक जी हैं यहां। 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत अनिवार्य हो गए। इकोनॉमी के मामले में नंबर 2, तुम अभी नंबर 5 हो, 4 की तैयारी में लगे हो, पर अंतर बहुत ज्यादा है। एक होता है कि एक आदमी ने 90% मार्क्स लाया, एक 70%, 2 नंबर, एक 50%, 3 नंबर, एक 30%, 4th। वो अंतर बहुत ज्यादा है तुम्हारी इकोनॉमी की। सेकेंड नंबर का इकोनॉमी में बेस्ड जर्मनी, संस्कृत, ऋग्वेद और अथर्ववेद के भीतर छिपी हुई ऋचाओं में, जिनसे कई आविष्कार किए गए, इन्वेंशन किए गए, ये चरक, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त, ये जितने भी कर्ण, कणाद, ये जितने भी ऋषि हैं, इन्होंने वैज्ञानिक अवधारणाओं पर बड़ी बड़ी खोजें की भारत में। आज उस भारत देश के नौजवान केवल हीरो हीरोइन, वो भी नकली, ऐसे हीरो हीरोइन जिनको खुद ही पता नहीं है सितारे हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में खुद पता नहीं। कोई छत से टपक जा रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। लोग कहते हैं महाराज जी अब गड़बड़ हो गया। मीना कुमारी के समय में क्या था, मधुबाला के समय में? ये जो बूढ़े लोग यहां बैठे हैं वो कहेंगे महाराज जी आप लोगों के समय में, ये अभी के समय में, जरा मधुबाला के अंतिम जीवन का कहानी पढ़ना चाहिए लोगों को। जो भारतीय फिल्मी सितारा जो उस जमाने में अपने जलवे बिखेरा करती थी, जीवन के अंतिम क्षण रो रो कर और बड़ी दुखदायी अवस्था में जबड़े गल कर समाप्त हुए। पर प्रेमी आता नहीं था। ट्रंक कॉल बुक होते थे तो कहता था साहब शूटिंग में बिजी है, क्योंकि साहब को किसी मधुबाला से मतलब नहीं था। साहब को भी सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, और मढ़ी न होती शाम तो जीवत छुगते काग। सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, और मढ़ी न होती शाम तो जीवत चुगते काग। चुग गए मधुबाला को। मीना कुमारी की जिंदगी, दिव्या भारती की जिंदगी,
नाम तो जानते ही होगे, इतने अनजान भी मत बनो। बोले बाबा तो बहुत जानता है। बाबा भी साइंस पढ़ा हुआ है, तुम्हारी तरह केवल दाढ़ी बढ़ा के यहाँ आके बैठ नहीं गया। मेरे गुरु ने मुझे बहुत एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिया, भगवान नाम दिया, अपने देश के सनातन संस्कृति के गौरव से परिचित कराया, अपने देश की गरिमा, गवेषणा और महिमा के विषय में बताया। आज राजस्थान जो वीरों और भक्तों की भूमि है, जहां आज भी संस्कार बाकी हैं, मेरे हृदय में जब जब सनातन संस्कार की बात आती है तो भले ही मैंने विश्वविद्यालय काशी में बनाने की घोषणा की हो, पर याद रखो राजस्थान मेरी आंखों के सामने नाचता रहता है। ऐसे संस्कार भारत में भी कहीं नहीं बचे हैं। संस्कार और संस्कृति की वास्तव में भक्ति और वीरता की कोई ठानी है, यहां ठानी लिखा, चोखी ढाणी, ये ढाणी वास्तव में ये संस्कार, संस्कृति, भक्ति और वीरता की राजधानी है भारत की और पूरी दुनिया की। मैं मानता हूं ऐसा, राजस्थान के विषय में मेरी ऐसी पावर है। मैं जानता हूं भगवान राम के पूर्वज हुए रघु, भगवान राम के आने के बाद भी आज तक इस वंश का नाम राम वंश नहीं हुआ, आज भी नाम रघुवंश ही है। राम वंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं है, दिलीप अज नहीं है। क्यों? ऐसे दानी, ऐसे दाता कि सब कुछ दान करके घोड़े के अस्तबल में बैठ करके खुद घास खाया करते थे। केवल महाराणा प्रताप ऐसे नहीं हुए जिन्होंने घास की रोटी खाई, उसके पहले भगवान राम के पूर्वज राष्ट्र मंगल और लोक मंगल के लिए घोड़े के अस्तबल में बैठकर घास खाते नजर आए। और उन भगवान राम की पूर्वजों की गाथा को बाद में किसी ने चरितार्थ किया तो राजस्थान की भूमि पर महाराणा प्रताप ने किया। इसलिए इस भूमि को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। क्षमा की भी पराकाष्ठा रही साहब कभी पृथ्वीराज चौहान की तरह, कितनी बार क्षमा कर दिया। और कभी सामने खड़े जो शत्रु थे उनसे ज्यादा वजन की तो तलवार थी राणा प्रताप के पास। शत्रु के वजन जितने नहीं थे, तलवार उतनी थी। ये वो भूमि है। अगर वास्तव में भारत की विद्या और भारत के शिक्षा का आंदोलन और सूत्रपात कहीं से हो सकता था तो राजस्थान की भूमि से हो सकता था। इसलिए मैं पहली बार राजस्थान की भूमि से इसका सूत्रपात कर रहा हूं। घोषणा हो गई और किसको पता भविष्य क्या है, कहां बनना है, ये कौन जानता है। किस भूमि पर यह विश्वविद्यालय बनना है, वो विश्वविद्यालय जहां मैंने आपको अभी कहा कि अमेरिका में सरकार आते ही स्टूडेंट्स के वीजा के ऊपर थोड़े, न्यूजीलैंड ने मना कर दिया कि आप हायर एजुकेशन के बाद यहां नौकरी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो मना कर दिया। कनाडा डिपोर्ट कर रहा है आपको, वापस जाओ। नमन, चारों तरफ से लोग वापस कर रहे हैं। जो जर्मनी संस्कृत की पढ़ाई पढ़ाने के लिए अपने विश्वविद्यालयों को निमंत्रण दे दिया और आदेश जारी कर दिया, और हम ऐसे लोग हैं जहां 10 गुना ज्यादा फीस देकर अंग्रेजी पढ़ने के लिए केवल मर रहे हैं। अपनी संस्कृत और अपनी संस्कृति का हमें थोड़ा भी बोध नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर हीन भावना भरी गई। प्रारंभ से हीन भावना भरा गया। देसी मुर्गी बिलायती बोल अगर कोई बोले तो साहब होता है, और संस्कृत अगर कोई बोले तो बोला पोंगा पंडित होता है। ये ऐसी भावना किसने फैलाई इस देश में? और जर्मनी संस्कृत इसलिए पढ़ा रहा है गोविंद जी कि ऋग्वेद और अथर्ववेद के
उन ऋचाओं में कोड छिपे हुए वो डिकोड कर रहा है। हमने देखा जब भगवान राम युद्ध कर रहे हैं तो ऐसे धनुष बाण को ला करके मुख से कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं ऐसा भी कहीं होता है क्या? पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल, वॉइस पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल के विषय में सुने हो? आप लोग पढ़े लिखे लोग हो और मैं भी विज्ञान पढ़ा हूं और मैं बैठा ही इसीलिए हूं। अभी तो आज तुम्हारे बीच बैठा हूं, अभी जल्दी जेएनयू में बैठने वाला, जहां सबसे ज्यादा विरोध होते हैं। उसी जेएनयू में बैठकर और सनातन संस्कृति और सनातन विद्या पद्धति और सनातन विश्वविद्यालय के संबंध में उन जेएनयू के विद्यार्थियों के भी जो प्रश्न होंगे, मैं विश्वास रखता हूं अपने गुरु की कृपा से रितेश्वर उनको भी ऐसा जवाब देगा कि वो सनातन विश्वविद्यालय बनाने को राजी होगा। क्योंकि मामला सिर्फ धर्म का नहीं है, मामला केवल झंडे और डंडों की नहीं है। ये झंडे डंडे उतार दिए जाएंगे। तुम मजबूत होगे तो तुम्हारे लगेंगे, तुम कमजोर होगे तो डंडे तो वही रहेंगे, झंडे बदल जाएंगे। भारत की गरिमा, गवेषणा और भारत का विश्व गुरुत्व तो किसी झंडे और डंडे के बल पर नहीं था। भारत की महिमा और विश्व गुरुत्व भारत के आंतरिक आत्मज्ञान और विज्ञान पर आधारित था। इसलिए हम विश्व गुरु कहलाते थे, जिसका अब अभाव है। हमें जादूगर, धूप के सपेरों का देश कहा जाता है। लोग प्रश्न करते थे कि ये बाबा लोग केवल धर्म धर्म धर्म, झंडा डंडा, मंदिर मंदिर चिल्लाते हैं। लो आ गया तुम्हारी छाती पर बैठकर इसी देश का एक साधु बेटा, जो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से भी बड़ा विश्वविद्यालय भारत में बनाने के लिए खड़ा है। और वो विश्वविद्यालय जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय होगा, हमारी संस्कृति और हमारे श्रेष्ठ जीवन पद्धति, और ये जो तुम्हारे युवा बच्चे हैं और ये कहते हैं पापा यहां क्या पढ़ाई है, मम्मी यहां क्या पढ़ाई है, तो मैंने एक ही बात कहा, आज उसे याद रखना। आज जैसे वीजा भारत के बच्चे लगा रहे हैं विदेशों में जाने के लिए, मैं दूसरी बार राजस्थान की भूमि पर कह रहा हूं, 5 वर्ष के भीतर विदेशियों को वीजा लगाने होंगे भारत की भूमि के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए और यूनिवर्सिटी में आने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल वो स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए, हाँ भारत में हरे कृष्ण हरे राम करने चलते हैं, चलो वृंदावन में चलो परिक्रमा करके आ जाते हैं, चलो काशी में गंगा घाट पर बैठ जाते हैं टूरिस्ट बन करके। नहीं, बार बार मैं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, इसका नाम इसलिए ले रहा हूं कि उसके लिए यहां आएंगे लोग, इस विश्वविद्यालय का नाम लेकर के आएंगे लोग। मेरे प्यारे भारतवर्ष के लोगों, मैं आपसे बस एक ही निवेदन करने आया हूं। तुम्हारे द्वेष, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारी प्रतियोगिताएं, एक दूसरे से बड़ा होने का होड़, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, पागलपन का जोड़, डिप्रेशन की दवाइयां, चारों तरफ तनाव, अभाव, जिंदगी बाहर से तो मुस्कुराती हुई एयर होस्टेस की तरह दिखाई पड़ रही है, पर भीतर बड़े तनाव है, भीतर बड़ी तकलीफें हैं। और भारत के राजनीतिज्ञों से भी आप ये बात जरूर पूछो, क्योंकि मैंने तो अपने गुरु को यह वचन दिया है कि ये जीवन, ये शरीर जब तक रहेगा तब तक धर्म पीठ से ही भारत की सेवा करूंगा। प्रत्यक्ष राजनीति में ये शरीर कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन जिस देश की खुशी
शिक्षा के ऊपर आधारित हो, एक सुंदर चिकित्सा पद्धति के ऊपर आधारित हो, निःशुल्क और अविलंब न्याय के ऊपर आधारित हो। अंतिम राम राज्य परीक्षित के समय में था और थोड़ा विक्रमादित्य के समय में, उसके बाद राम राज्य नहीं आया। वो चिल्ला लो चाहे तुम चिल्ला भी, राम राज्य की पहली परिकल्पना है, पढ़े लिखे हो तो रघुवंशम पढ़ो कालिदास की, अनपढ़ों की तरह बात मत करो। भगवान राम और भरत के संवाद हो रहे हैं कि किसी राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्र का सुरक्षा बजट कितना होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रहा है। और लोग हमें कहते हैं हम जादूगर के देश के लोग हैं। जहां सारी वैज्ञानिक इन्वेंशन, जिन वैज्ञानिकों का मैंने नाम लिया उनको तुम जानते भी नहीं, सुश्रुत को नहीं जानते, चरक को नहीं जानते, आर्यभट्ट को नहीं जानते, भास्कराचार्य को नहीं जानते, ब्रह्मगुप्त को नहीं जानते, ना अपने के यहां के किसी साहित्यकार का ठीक से नाम जानते हो। शेक्सपियर, कालिदास का चरणामृत भी न पिए। अगर कभी शेक्सपियर और कालिदास की तुलना हो जाए और लेखनी भारतीय गरिमा और मर्यादा क्या होती है और उनकी मर्यादा क्या होती है, अगर जान जाओगे तो लिखी हुई कथा से पहचान जाओगे। यहां कालिदास लिखते हैं कि एक बार एक राजपुत्र चले जाते हैं और जाकर के ऋषि के यहां कोई कन्या देखते हैं और उनका हृदय उस पर आसक्त हो जाता है, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। मैं ऋषि पुत्री, विप्रपुत्री पर मेरे भाव कैसे हो गए, मैं चुप गया। बाद में पता किया तो ऋषि की पुत्री नहीं थी, राजपुत्री ही थी और ऋषि के यहां पर पल रही थी। तब जाकर उन्होंने अपने आप को क्षमा किया, नहीं तो अपने आप को सजा देने की सोची थी। मर्यादा की क्या उच्चतम सीमा रही होगी। और वही शेक्सपियर लिख रहे हैं एक कथा जिसमें मां और बेटी एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। तुम मुझे बताओगे हु इज शेक्सपियर, तुम मुझे बताओगे हु इज कालिदास। भारत केवल प्रतियोगिता, जिद, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया, और मिल भी नहीं रहा। वो भी हो जाते तो समझ लेते। मुझे तो इस बात का बस एक भय रहता है कभी कभी, जैसे बाकी चीजों के लिए विदेशों पर हम आश्रित हैं, कोई भी हाई क्वालिटी की चीज जो विदेश से लिया अच्छी चीज, भारत जो ज्ञान का समंदर है, ज्ञान और विज्ञान जहां के कण कण में खुले हुए हैं, आने वाले समय में अगर जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटियों में संस्कृत की पढ़ाई, ऋग्वेद, अथर्ववेद और उपनिषदों पर शोध हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो हरो, अल्फा, बीटा, गामा वो डिकोड तो कर लेंगे हमारे एक एक श्लोकों को, और उन श्लोकों में नहीं इन्वेंशन छिपे हुए, एक एक श्लोक में वायुयान का विज्ञान छिपा हुआ है, वो डिकोड करेंगे। क्योंकि दूसरे नंबर की इकोनॉमी की कंट्री, इतनी श्रेष्ठ कंट्री अगर संस्कृत को पढ़ाने पर इतना जोर दे रही है तो डिकोड करने के लिए दे रही है। मुझे भय सिर्फ इस बात का है पंकज जी कि बाकी सामान तो विश्व से हम लाते ही थे, जिस ज्ञान और संस्कृति और धर्म के लिए हमारा पहचान था, आने वाले कुछ वर्षों के बाद हम भारतीयों को वीजा लगा करके धर्म और ज्ञान के लिए भी कहीं विदेश न जाना पड़े, ये शर्मनाक स्थिति न आए, इसके लिए सनातन विश्वविद्यालय बनना जरूरी होता है। ये कुकुरमुत्तों की तरह विश्वविद्यालय बनने और ग्रेजुएट की डिग्री कॉलेज बनने, मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं, वृंदावन से चौक चौराहे और गांवों पर विश्वविद्यालय बना देना, 20 एकड़ जमीन, ये नॉर्म्स, ये यूजीसी,
5 करोड़ यहां डिपॉजिट, आई नो एवरीथिंग, और उसके बाद विश्वविद्यालय बना दिया। व्हाट्स योर मोटिव, व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपका मोटिव क्या है उस विश्वविद्यालय बनाने के पीछे? एक ही है। ये देश कितना दुर्भाग्यशाली है, जहां शिक्षा माफिया भी पैदा हो गए, माफिया भी शिक्षा। कमाल है साहब, गुंडे अगर दूसरी जगह पैदा होते, पर ज्ञान के क्षेत्र में माफिया, जहां आचार्य, गुरु, सदगुरु, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ये ज्ञान और विज्ञान के स्रोत थे, आज शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली जा रही है। ये वर्ड मेरा इन्वेंशन किया हुआ तो नहीं, आप रोज पढ़ते हैं, शिक्षा माफिया ने, चिकित्सा माफिया ने, चिकित्सा में भी माफिया, शिक्षा में भी माफिया। जिस देश के जड़ में घुन लग जाए, जिस देश के, आप बैठे रहे, मुझसे बैठा नहीं जाता, लगता है 2 घंटा बैठ जाऊंगा तो सनातन यूनिवर्सिटी बनने में कहीं देरी नहीं होगी, आदत लग गई है, चढ़ाई गई थी। 2 घंटे जयपुर में रहो तो अगले 2 घंटे चेन्नई में रहो, फिर अगले 2 घंटे कन्याकुमारी में रहो, क्योंकि ये बात लाखों लोगों को समझ आए ना आए, पर 2, 4, 10 लोगों को भी समझ आ गया तो क्रांति कभी करोड़ों लोगों ने नहीं किया है। राम के साथ अयोध्या से एक आदमी नहीं जाता है, बाद में सूचनाएं भी आती हैं कि हरण हो गया है, तब भी कोई हेल्प करने नहीं जाता है। अयोध्या में तो लोग बैठे हैं कि सीता जी कब आवे, तो फिर कहें आप तो लंका से आ रही हैं, इतने दिन रावण के पास रही, हमको तो भरोसा नहीं हो रहा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अजी छोड़ो बेकार की बातों में, रितेश्वर कहीं बीत न जाए सनातन विश्वविद्यालय बनाने की रहना, इसलिए चढ़ाई हुई थी निरंतर चलती है। मेरा काम है संदेश देना, मैं धर्म को धंधा बनाने नहीं आया। और दुर्भाग्य है कि धर्म अगर धंधा बन जाए, जरा कड़वी बात सुनने के आदी रहो, बच जाओगे। जख्म छुपाते नहीं, इलाज कराते हैं। शुगर है तो उसको छुपाते नहीं, हाँ शुगर मत बताना, नहीं विवाह नहीं होगा, और ऐसा शुगर का विवाह करके क्या करोगे, बाद में तलाक ले लेगा, छुपाते हो रहे हो। जिस धर्म का आधार सत्य है, वहां इतना सत्य, आप हर चीज छुपा रहे। जिस देश में प्रातःकाल ये गूंजता था, कभी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। जरा तुम्हारे घर के कितने बच्चे हैं जो प्रातः काल उठ करके तुम्हें दंडवत प्रणाम करते हैं? झूठ मत बोलना। रघुनाथ उठ के अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, और तुम खाली राम 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 कर रहे हो। तुम्हारा बेटा तुमको बोले पापा यार रास्कल, यार तुम स्टूपिड हो पापा, मम्मी तुम स्टूपिड हो। जहां राम अपने माता और पिता को दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं, तुम राम के नाम पर तुम्हारे बच्चे तुम्हें स्टूपिड कह रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। और आज प्रातः काल उठ के
वो सुबह सुबह एक लाल दिल आ जाए तो दिन बन जाता है, और सुबह सुबह मैसेज का जवाब नहीं आया तो मेरा दिन खराब हो गया, मैं डिप्रेशन में। वैसे मूर्ख लोग जिस देश में रहेंगे वो देश विश्व गुरु होगा। उस देश में शांति हो, उस देश में तुम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना करके झंडे झंडे लेकर के तुम भले ही मुगालते में जी रहे हो, ये मुगालते तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जब काम आया है तो ज्ञान काम आया है। ज्ञान के अंतर्गत विश्वामित्र का शस्त्र विद्या भी होता है शास्त्र विद्या के साथ, बट ये भी नॉलेज के अधीन है। Where is your knowledge? मिस्टर मैलिन एंड मिस्टर दाऊद गोवा से आए हुए मुझे सुनने के लिए, दैट्स वेरी नाइस। ये सनातन संस्कृति है। मेरा ऐसा मानना है कि पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं तुम्हारी, पर भारत में रहने वाले हम 140 करोड़ सब सनातनी, हमारे डीएनए एक जैसा है और हमें इसी दिशा से आगे बढ़ना होगा। जो राष्ट्र विरोधी हैं उनसे हमारा क्या नाता है? वो सुनील हो कि सलीम हो कि गोंजाल्विस हो, उससे क्या नाता है हमारा? हमारा नाता राष्ट्र प्रेमियों से, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देने वाले वीर अब्दुल हमीद से है, मिसाइल मैन से है। आपको थोड़ा वर्तमान देश की जो परिस्थिति है उसमें थोड़ा आपको लग सकता है कि आदमी थोड़ा लिबरल तो नहीं है, तो आप क्या चाहते हो मैं ऑफेंसिव हो जाऊं? ज्ञानवंत हो जाइए। आपके ज्ञान से भारत बचने वाला है। केवल नारों से अगर भारत बचता तो 800 साल तक तुम गुलाम नहीं रहते। तब से ज्यादा नारे तब थे तुम्हारे पास, नारों की कोई कमी नहीं थी तुम्हारे पास। हम चूक रहे हैं, और ये बात बोलने के लिए जिगरा चाहिए, छाती, और वो है मेरे पास, जिगर से बोल। और इसलिए अपने जीवन के 50वें वर्षगांठ, 50 वर्ष हो गए मेरे, खूब साहब देश विदेश के दौरे हुए, खूब प्रवचन किया, लोगों से मिले, अवार्ड दिए। मैंने कहा अब मुझे छोड़ दो, इनसे दूर करो। अब मैं इस देश के लिए जितना भी जीवन बचा है, अपने देशवासियों, अपने बेटे और बेटियों के लिए गर्व करने योग्य, जो छाती ठोक के कहेंगे वेयर इज कैम्ब्रिज, वेयर इज हार्वर्ड, कम ऑन, हियर इज सनातन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत में आएगा, इसके लिए काम कर रहा हूं, दिन रात कर रहा हूं। और ये भी मैंने कहा, जाराम जी मेरे रमेश के प्रिय मित्र, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे आपका तन चाहिए, मन चाहिए, यौवन चाहिए। एक यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जितना धन चाहिए उतना धन रितेश्वर के गुरु ने उन्हें दिया है। मैं खोता हूं, मैं धन लेने नहीं आया। बड़े ध्यान से सुनो, और अफसोस करोगे तुम बाद में, जो 2-4 कुर्सियां कुछ खाली रह गई हैं, तुम्हारे पड़ोसी अफसोस करेंगे, यार धोखा हो गया, बंदा किस लिए आया था और हम क्या सोच गए, क्या कहने आया था, क्या जगाने आया था, हम क्या सोच गए। सनातन धर्म पर शंकराचार्य तो कहते हैं धर्म की जय। आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं? धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय।
धर्म के साथ कोई विशेषण तो नहीं लगाया। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मरम न जाने धर्म बखाने। मर्म नहीं जानते, अरे सार नहीं जानते, धर्म का व्याख्यान देंगे। 2 महीने के ट्रेनिंग करने आओ वृंदावन में, कथाकार बना दूंगा तुम्हें। ढोलक झाल तंबूरे लेकर के फिर करते चलो। और चौथे दिन कहो कि थोड़े खिलौने लाओ, लुटाने हैं। और 5वें दिन कहो रुक्मिणी के विवाह में थोड़े हार लाओ, नेकलेस। तुम इसके लिए पैदा किए। तुम्हारे मंदिरों के एक ध्वज नहीं बचे। तुम्हारे मंदिर जो सोने के गुंबद और शिखर से आपूर्यमान थे, वो एक नहीं बचे। तुम नेकलेस बचा लोगे, साड़ियां बचा लोगे। धर्म ज्ञान आधारित होनी चाहिए। और तुमसे भी कह रहा हूं, तुम्हारे बच्चे भी बांग्लादेश की तरह तुम्हें गालियां देंगे, जैसे आज बांग्लादेश की बच्चियां अपने मां बाप को गालियां दे रही हैं। रो रो के चिल्ला चिल्ला के उन्हीं के सामने मां बाप दादा दादी को बांध दिया जा रहा है। और जो विभत्स कृत्य किए गए, कोई बाप और मां कैसे देख सकता है अपने बच्चियों के साथ ऐसी घटना है? क्योंकि तुम तब होश में नहीं थे, तुम पागल हो चुके थे। 12 किलो का बस्ता अपने बच्चों के कंधे पर लाद कर और उन्हें 7th रेस कोर्स का घोड़ा समझ लिए थे कि रेस जीत गया हो, 92% से कम नहीं आना चाहिए। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हमारे साथ कार्यक्रम में थे। मैंने पूछा, भाई आपके यहाँ 97% लिटरेसी है, पर वहां सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम क्यों है? सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरला में क्यों है? जहां शिक्षा 97% हो, इतनी शिक्षा हो गई कि बच्चे अपने मां बाप को नहीं रख पा रहे हैं घर में, अपने दादा दादी को नहीं रख पा रहे हैं। इज इट एजुकेशन? ये विद्या है? ये शिक्षा भारत की धरोहर है। इस शिक्षा को देने के लिए दिन रात 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10-10 गुना ज्यादा फीस देकर भिखारियों की तरह वीजा लगा करके बच्चों को विदेश भेज रहे हो, और वहां के घटिया से घटिया कॉलेज में एडमिशन करा रहे हो। केवल नाम है कि लंदन में है, 10 गुना ज्यादा फीस। और बच्चे जब वहां से पढ़ के निकल रहे हैं, कुछ मामला बन नहीं रहा है, तो कह रहे हैं एक डिप्रेशन का शिकार नीट का टॉपर विद्यार्थी और पैदा हुआ। भारत में नीट का टॉपर बच्चा आत्महत्या कर लेता है। क्या कभी भारतीय धर्मपीठ के लोगों, राजनीतिक सत्ता के लोगों और शिक्षाविद और जितने ज्ञानी गुणी, सोशल सर्विस, समाज सेवा, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, बड़े बड़े वो क्या देते हैं, विजिटिंग कार्ड, वेबसाइट्स, सोशल वर्कर, क्या कभी ये बैठकर विचार नहीं कर सकते कि देश की सबसे ऊंची शिक्षा पाने के बाद उस बच्चे के मस्तिष्क में ऐसी कौन से अभाव आ गए जो टॉप करने वाला बच्चा अपने जीवन तक को गंवा दिया? लाइफ इज सो प्रीशियस। जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। जीवन है तो बंगले हैं, जीवन है तो गाड़ी है, जीवन है तो पद है, जीवन है तो प्रतिष्ठा है। क्या
इस जीवन की विद्या से उन बच्चों को दूर रखा गया। दो तरह की विद्या होती है, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या। मैकोले ने भारत को जीविका की विद्या में उलझा दिया और जीविका भी नहीं दिया। बोला इतने बेरोजगार पैदा कर दूंगा ग्रेजुएट बना के, खुद ही आंदोलन देश में करोगे। हम सत्ता और पक्ष और विपक्ष की लड़ाइयों में उलझे, पर हम बीच पर ध्यान नहीं दे रहे कि अगर हमारी शिक्षा पद्धति और नीति नहीं बदली गई, अगर चरक, सुश्रुत, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, चाणक्य और ब्रह्मगुप्त इन जैसे वैज्ञानिकों और ऋषियों के देश की शिक्षा पद्धति पुनः लागू नहीं की गई, तो यह संख्या बढ़ती जाएगी, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए एजुकेटेड लोग हैं, विद्वान हैं, केवल विद्वता कोट और पैंट और टाई से नहीं बनेगी, और ना ही धोती कुर्ते और तिलक से बनेगी। ये बाह्य आवरण से विद्या का प्रकाश नहीं होगा। ये जरूरी है अपनी संस्कृति रखना, तिलक लगाओ, चोटी रखो, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कैसे शर्म की बात है। अरे इंग्लैंड का कोई बच्चा अगर हिंदी बोलना न जाने तो उसके लिए शर्म का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मदर टंग है इंग्लिश। ये मैं क्या खाता है, किधर जाता है, किधर से आता है, वो बोले तो कोई फर्क की बात नहीं। पर भारत का कोई बच्चा, इंग्लैंड वाला अगर हिंदी ना बोले तो उसको मूर्ख मानते हैं? नहीं मानते। क्यों? इंग्लिश। पर इंग्लैंड के बच्चे को इंग्लिश ना आए तो क्या बोलेंगे? महामूर्ख आदमी। वैसे ही भारत में अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं भी आती तो ये शर्म का विषय नहीं है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी लोकल लैंग्वेज नहीं आती और भारत की भाषा नहीं आती तो ये शर्म का विषय है। तुम्हारा मदर टंग तुम्हें नहीं आता। मारवाड़ में और मारवाड़ी बोली अगर ना आवे राजस्थान की, ये शर्म हो सकता। ये शर्म का विषय नहीं है कि काम भोजपुरी पिक्चर में कर रहे हैं और टीवी पे आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। एंड आई हैव टू नो, अरे भोजपुरी बोल, भोजपुरी वालों ने तुमको बनाया है स्टार। मारवाड़ी हीरो है और बोल रहे हैं एंड आई हूं, अरे मारवाड़ी बोलो, इन मारवाड़ी ने तुमको बनाया सुपरस्टार। अपनी भाषा की कोई कीमत नहीं, लिपि की कोई कीमत नहीं, देवनागरी गायब हो गई। अब मोबाइल में तो इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं MAIARAHAHU। वेयर इज योर देवनागरी? वेयर इज योर लिपि? वेयर इज योर संस्कृति? वेयर इज योर लैंग्वेज? और कमाल की बात है कि सभी हम नाम वाले लोग, कोई बदनाम आदमी नहीं होगा मेरे हिसाब से। हालांकि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, ये भी ठीक है। नाम जिसका होता है बदनाम भी नहीं होता। हम सब नाम वाले, किसी न किसी क्षेत्र में ऊंचे, पर ये चीज हमें पता नहीं। हम दूसरी जगह समाधान ढूंढ रहे हैं। हमारे पास भी रोज लोग आते हैं, महाराज जी मैं ये करता हूं, महाराज जी मैं वो करता हूं, महाराज जी मैं वो करता हूं, और तो और कोई तो आता है बोला बेटा वहां है, बेटी यहां है, मैं वहां दामाद ये करता है और बेटी वहां पर ऐसे है, चचेरे दामाद ये हैं और समधी तो ये हैं। आधे घंटे के बाद मैं पूछता हूँ और कुछ कहना चाहिए? महाराज जी बड़ी अशांति है, जीवन में शांति नहीं, कोई डूब मर। आधे घंटे से मेरा टाइम खोटा कर रहा है, दामाद ये, बेटा ये, बेटी ये, वो वहां ये वहां, और आधे घंटे के बाद बोल रहा है जीवन में शांति नहीं है। तो है क्या तुम्हारे पास? तुमसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में होगा कौन? जिसके पास पीस नहीं है, ब्लिस नहीं है, लव नहीं है। वो कहता है मेरे पास ये है वो है। ये स्टेटस सिंबल बन गए। स्टेटस सिंबल के चक्कर में मारे जा रहे हैं लोग। कोई अपनी तरीके से नहीं जी रहा है। मैं
गोपाल जैसा मुझे देखना चाहता वैसा जीने के चक्कर में गोपाल कहीं हमको बाबा ना समझे, बढ़िया से देखो तो भी ये ठीक है, चटावटा ठीक है, हाँ। और पीछे से एक लगवा दो, वो कहाँ गए आयोजक लोग, एक लगवा देते ऐसे चक्कर, पीछे से ऐसे पूरा ऐसे सब पर प्रकाश जाते रहता, वो खड़ा खड़ा रोहित वहां पर है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ जाता। ये ऐसा बाबा कैसे खड़ा होकर के प्रवचन कर रहा है? यह आदमी क्या धर्म ज्ञानी बनेगा? आपने क्या बना रखा है? ये कैसे स्टेटस सिंबल है आपके? क्यों इतना बनावटी जिंदगी जी रहे हो? ये सनातन विश्वविद्यालय केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं बन रहा है, बल्कि सनातन के 16 संस्कारों की विद्या जो लुप्त हो गई, अब केवल एक ही संस्कार बचे हैं, उसमें हम लोगों का अपना कोई हाथ नहीं होता। वो घर वालों और मोहल्ले वालों को लेकर रहता है। अंतिम संस्कार और बताओ ना, अगर कोई संस्कार आता हो तो बताओ। 16 संस्कार में से तुम्हें कितने संस्कार याद है? और इन 16 संस्कार के बल पर भारत विश्वगुरु था, ज्ञानी था। यहां सुदामा के पास कुछ नहीं था, पर कैसी मस्ती थी कि श्री कृष्ण के राज सिंहासन पर विराजित होकर के श्री कृष्ण नीचे बैठे हैं, वो ऊपर बैठे हैं, और इत्र और जल की बात छोड़ो, सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धो देता है ठाकुर श्री कृष्ण परमात्मा। कहां इसका सिंबल लव एंड नॉलेज सुदामा के पास था। हम उसकी तरफ अपने बच्चों को नहीं भेज रहे। हम खुद दुखी लोग, हैरान परेशान लोग, और बच्चों को भी उसी रास्ते पे ढकेल रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा भारतवासियों कि सनातन विश्वविद्यालय बस बच्चों को यही सिखाएगा, सबको फॉलो करना, पर अपने मां बाप को मत करना। बड़े खतरनाक विद्यालय बन रहा है। तुमको करके क्या करेगा? बोलो। तुम दुखी राम, डिप्रेशनाचार्य, तनावानंद, तुमको फॉलो करके करेगा क्या? मम्मी तनाव में, पापा तनाव में, बड़के भैया तनाव में, भाभी तनाव में, बहन तनाव में, बहनोई तनाव में, जिला तनाव में, राज्य तनाव में। तो ऐसे तनाव वाले लोगों को फॉलो करके बनेगा भी क्या? जैसा संग वैसा रंग। और माता और पिता अगर आप हैं तो आपके मातृत्व और पितृत्व की सार्थकता उस दिन मानूंगा जिस दिन तुम्हारे बच्चों के वॉलपेपर पर तुम्हारे फोटो होंगे, किसी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नहीं होगा। तुम हो मां, मातृदेवो भव, वेद उद्घोषणा कर रहा है पितृदेवो भव। जब तुम्हें अपने वॉलपेपर पर लगाकर और कोई उसका मित्र पूछेगा हु इज योर सुपरस्टार, तो बोलेगा माय फादर इज माय सुपरस्टार, मेरे पिता मेरे सुपरस्टार, मेरी मैया मेरी सुपरस्टार। वो दिन कब आएंगे? उसके बाद भी तुम अपने आप को सक्सेसफुल मान रहे हो। तुमसे जन्म लिया तुम्हारा पैदा किया हुआ बच्चा तुम्हारी तस्वीरें नहीं लगाता, तुम्हारी श्रद्धा नहीं करता, तुम्हें फॉलो नहीं करता, तुम्हें हीरो नहीं मानता। उसके बाद भी तुम्हें गुमान है डैडी और मम्मी होने का। उसके बाद भी तुम्हें गुमान है माता और पिता होने का। क्या वो भी श्रवण कुमार है कि किसी दिन अंधे हो जाओगे तो तुम्हें कांवर में बिठा करके और तुम्हें तीर्थ यात्राएं करवाएगा, दुर्योधन की तरह कूट देगा? तो मुझे बताइए, भारत की वो भूमि जहां 70-70, 75-75 लोगों के सामूहिक परिवार हुआ करते थे, इसी राजस्थान में एक ही आंगन में तुलसी का बीच में बिरवा होता था। इधर बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, बीच वाले दादाजी, चौथे नंबर के दादाजी, बड़े काका, छोटे काका, ये काका, ये काकी, सारा परिवार पर प्रातः काल सब निकलकर आंगन में एक साथ तुलसी मैया को प्रणाम करने और जल देने आते थे। कहां गया वो भारत का परिवार? आज तो पति और पत्नी भी साथ में रहते हैं तो कहते हैं हम संयुक्त परिवार हैं, क्योंकि ये भी संभावना कम है कि दोनों साथ में रहें।
लोग कहते हैं कि बोला आपका तो हमारा तो संयुक्त परिवार है। बोला कौन? बोला मैं और मिसेज दोनों साथ रहते हैं। भाई ये मामूली बात है, आज की दुनिया में मिसेज और ये दोनों साथ रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये अकेले रह सकते? वो संयुक्त परिवार, वो पंजाब से चलने वाली कैंसर की ट्रेनें, हरित क्रांति तो हो गई, अन्न तो आपने उपजा लिए, पर कैंसर के ट्रेन कैसे बढ़ गए? पूरी ट्रेन में कैंसर के पेशेंट आए, पैदा कर दिया। क्या अन्न पैदा आपने? इतनी भूख, एक एकड़ जमीन से इतना अन्न पैदा करेंगे, उसके लिए चाहे जितने जहर डालने हो, जितने पेस्टिसाइड्स डालने हो। गो हत्या बंद करो। हाउ? कैसे? तुम रखते हो अपने बछड़े अपने घर में? कुत्ते पालने वाले लोग रखते हो? नारा लगाओगे गो हत्या बंद करो। तुम बछड़ों को छोड़ देते हो बाजार में, क्योंकि वो बछड़ी नहीं है, वो डंडा खाए, लाठी खाए, सड़ी सब्जियां खाए। चौराहों पर झंडे लेके निकल रहे हो, गो हत्या बंद करो। गो आधारित कृषि नीति जब थी हमारे यहां पर, तो हर व्यक्ति गौ माता की पूजा करता था। गौ जिसके द्वार पर हो, अरे भगवान श्री कृष्ण जिनको तुम भगवान कह रहे हो, उनकी इकोनॉमिकल पहचान क्या थी? बोला 9 लाख गैयाओं के मालिक के बेटे हैं, नंद बाबा के। और राधा रानी इसीलिए दबा के थोड़ा रखा करती थी, क्योंकि बृषभान जी के पास 12 लाख गैया था। बोले तेरे बाप से 3 लाख गैया ज्यादा है मेरे पास। तब गौ धन हुआ करती थी। अब ट्रैक्टर की खेती है, पेस्टिसाइड्स हैं, 90 एकड़ में खेती की जा रही है। किसके लिए? बोला ये इसको एक्सपोर्ट करना है, इसको खाना मत। मैं वाराणसी गया था, काशी, गंगा जी के तट पर इतनी हरी हरी सब्जियां लगी थी, इतनी सब्जियां, मैं लपका, क्योंकि मैं हरी सब्जियां ही खाता हूं। लपक के जैसे गया, रोक दिया मुझे लोगों ने। कहा बाबा जी ये जहर है। बोला क्यों? बोला ये एक्सपोर्ट तुम्हारे लिए। बोला तो घर के पीछे थोड़ा सा जगह है, वहीं पे लगा के रखे। रोहित, जिस देश के लोग इतने बेईमान हो, अपने बच्चों को खिलाने के लिए गाय के गोबर की खादों से सब्जियां पैदा करते हो, और 80-80, 90-90 एकड़ में लोगों के बच्चों को मारने के लिए, मनुष्यों को मारने के लिए अन्न पैदा करते हैं। ऐसे मूर्ख, ऐसे जालिम, ऐसे जाहिल कंस और रावणों के देश में राम राज्य की परिकल्पना की आशा देख रहे हो। हर व्यक्ति मिलावट कर रहा है। दूध वाला सिंथेटिक दूध दे रहा है बच्चों को मारने के लिए, पर वो दूध बेच करके वो जो दवाइयां खरीद के ला रहा है, उसको भी नकली दवाइयां मिल रही है अपने बेटे को खिलाने के लिए। हम सब एक दूसरे को मार रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं 21वीं शताब्दी में आया है भारत, 21वीं शताब्दी की यह दुनिया है। मॉडर्न एज, साइंटिफिक एज, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब डेवलप हो रहे हैं, पर मानवीय मूल्य इतने गिर रहे हैं कि घरों में जहर पैदा करके पड़ोसियों को, बच्चों को मारने के और दूसरे देश के बच्चों को मारने का धंधा अपनाकर बैठे हैं। ये मानवता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, वसुधैव कुटुम्बकम। जिस सनातन के उद्घोष से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता था, कहां गया तुम्हारा ज्ञान? मुझे दीवार फिल्म में देखी थी मैंने, अमिताभ और शशि कपूर की। और ये मत समझना कि मैं बिल्कुल बाबा जी हूं। हम स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, और विज्ञान की अच्छी खासी पढ़ाई की है। तो फिल्म था, फिल्म में
वो अमिताभ बच्चन को बोलता है, जाओ भाई पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ के हाथ पर ऐसे लिख दिया था, जिसने माँ को 2 रुपए के लिए नौकरी से निकाल दिया था, जिसने हम लोग को फुटपाथ पर सुलाने के लिए मजबूर कर दिया था। साहब सुन के शशि कपूर ने कहा, दूसरों के जुर्म गिनाने से तुम्हारे अपने गुनाह कम नहीं होते भाई। तुम दूसरों के जुर्म गिना रहे हो और तुम्हारे गुनाह क्या धार्मिक हो गए? तुम्हारे गुनाह क्या सत्य के पैकेट में है? हम भारतवासी सनातन धर्म के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं। यहां पहली शिक्षा मां मदालसा देती थी अपने बेटे को। 5 साल का बेटा अलग, उसको कहती थी पहले आत्मज्ञानी बन, आत्मज्ञान प्राप्त कर। तू कौन है? केवल शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, या तू आत्मा है? पहले इस बात की ज्ञान अपने आचार्य से ले। और 7 वर्ष की उम्र में मां मदालसा ने अपने बेटे को आत्मज्ञानी बना दिया। और यहाँ 18 साल के बच्चों को कह रहे हैं माता पिता, महाराज जी अभी खेलने खाने का उम्र है, तुमको खाएगा, खेलेगा तुम्हारी इज्जत से और खाएगा तुमको। खेलने खाने का उम्र है ना, खेलेगा तुम्हारी प्रतिष्ठा से, खेलेगा तुम्हारी संस्कृति से और खाएगा तुम्हारी जिंदगी। जिस खेलने और खाने की तुम बात कर रहे हो, खेलेगा और खाएगा भी। 5 साल में ध्रुव और प्रहलाद आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और तुम 18-20 साल के बच्चों को कह रहे हो कि अभी खेलने खाने का उम्र है। यह है शिक्षा पद्धति हमारी। क्या हम इस पर काम नहीं कर सकते? क्या हम सनातन शिक्षा पद्धति नहीं बना सकते? और ये सरकार बनाए न बनाए, सरकार से डिमांड करते रहिए। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, रहने वाला एक, बेटा एक, बंगले 40, कौन कौन रहेगा उस बंगले में? काबुल और कांधार में कौन लोग रह रहे हैं? पेशावर और लाहौर में कौन कौन लोग रह रहे हैं? पावना से लेकर ढाका तक कौन कौन लोग रह रहे हैं? अंधे हो गए हो, धृतराष्ट्र। बहुत लोग आए बाएं दाएं देख रहे होंगे, ये ऐसा है कि हमारा थोड़ा निमंत्रण था शादी, जाओ जाओ जाओ। तुम्हारे जैसे लोग शादी में आके मेरे यार की शादी करें, वही इच्छा है। तुम यहां के लायक होगी, तुम क्या करोगे? तुम जैसे लोग सनातन, तुम जैसे लोग संस्कृति और तुम जैसे लोग एजुकेशन की बात करेंगे और मेडिकेशन और चिकित्सा की बात करेंगे। नो, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। आई वांट इन इंडिया ओनली क्यूरोपैथी। कैसे भी क्योर करो, चाहे नेचुरोपैथ से हो, चाहे होम्योपैथ से हो, चाहे एलोपैथ से हो, क्यूरोपैथी चाहिए, हमको ठीक होना चाहिए। इस पैथी को क्यों नहीं विकसित कर रही? मैं नाम बोल दिया, पता नहीं इसका पेटेंट हुआ है कि नहीं, और चुरा ले जाए। जो बोलता हूं वही चुरा लेते, आज चुरा के व्यापार कर देते। हम तो एक ईमानदार आदमी है, अपने दिल से कह रहे हैं तुमको। हमें ईमानदारी से स्टूडेंट भी रहे, भारत माता के लिए लड़े भी, और जब गुरु की शरण में आए और आत्मविद्या गुरु ने दिया तो ईमानदारी से संत भी बन करके हो और ईमानदारी से भारत की सेवा करने के लिए और सनातन की सेवा करने के लिए। बेदाग जीवन अब तक है, आगे पता नहीं क्या होगा। समय बड़ा खराब है, ज्यादा बोलोगे तो मुंह बंद कर दिया जाएगा। और सत्य तो बोलना बड़ा गुनाह है, पर मैं सिर्फ बोलने नहीं आया। मैं ये विश्वविद्यालय बनाकर अपने भारत के लोगों को, उनके बेटे और बेटियों, जो मेरे बेटे बेटियां हैं, उनको एक ऐसा एजुकेशन का स्थान दूंगा जहां वो गौरवान्वित होकर कह सकेंगे कि नहीं, भारत में बाबा लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। हम ये करें।